जय श्री कृष्णा सभी को। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 9 का, जिसका नाम त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है और इंग्लिश में इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन है। ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर माने बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। ऊर्ध्वाधर का मतलब जो वर्टिकली होता है उसका मतलब होता है कि सीधे खड़ी है। फिर विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो क्या कह रहा है, धरती के बिंदु से, मान लो धरती का कोई बिंदु मान लिया है, मीनार मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पहले ही दे रहा है, कितना है, 60 डिग्री है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है। इनमें इन सवालों में क्या दिया रहता है उसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करूंगा। इसमें क्या आता है, सबसे मेन बात कि इस लैंग्वेज को पढ़ के जो आपको दी गई है उसको देख के पहले आप चित्र बनाएंगे। चलो चित्र बनाते हैं। तो आपसे क्या कहा है कि एक मीनार है, ठीक है, मीनार मान लिया हमने, ये मीनार हो गई। फिर यहाँ पर कोई खड़ा हुआ और यहाँ से पाँच बिंदु से इसकी बिल्कुल जो डिस्टेंस है वो पहले ही क्वेश्चन में दे रहा है, कितनी दे रहा है, 15 मीटर है। कितनी दे रहा है, 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जब भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जाएगी तो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कहाँ बनता है, नीचे की तरफ बनता है, यानी 60 डिग्री, ठीक है। अब सवाल करने के लिए अब बस फिगर बन गया, निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन दैट में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमको क्या दिया है, BC का मान दिया है। BC कितना है, BC है आपका 15 मीटर, देख रहे हैं, B से C तक की दूरी कितनी है, 15 मीटर, ठीक है। एंगल C कितना है, एंगल C है आपका 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद निकालना क्या है आपको, AC मतलब मीनार की ऊंचाई, द हाइट ऑफ द टावर कितनी है। कुछ सवाल करने के लिए कुछ नहीं, बस आपको चूंकि इन ट्रायंगल क्या बन रहा है आपका, ACAB। ट्रायंगल ACB में क्या होता है, जब आपको कोई राइट एंगल दिया हो, इन राइट एंगल क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल, हिंदी में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है। थीटा बराबर कितना दिया है, थीटा बराबर दिया है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अब ये देखना है हमें, तीन चीज़ें होती है इसके अंदर। सम ऑफ एप्लीकेशन जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में, उसमें मैंने यही बताई थी कि टेबल में कौन कौन सी वैल्यू आती है, टेबल को कैसे बनाते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें मोस्टली या तो आपका साइन लगेगा या कुछ कोई भी लग सकता है। जो टेबल में थी तीन चीज़ें क्या थी, एक तो साइन था, एक कॉस था और एक टेन था, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हिंदी में अगर मैं बोलूँ इसको तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ठीक है। अब इस सवाल में हमको कौन सा लगाएं, साइन लगाएं, कोस लगाएं, टेन लगाएं। कई बच्चों को यही समस्या रहती है कि कहाँ पे लगाएं, हमें पता नहीं पड़ता कि साइन लगाना है, कोस लगाना है, टेन लगाना है। पहले आप फिगर को देखिए, जो वर्टिकली जो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीधी लाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में बोलते हैं लंब। नीचे वाली जो लाइन है BC, जो वर्टिकली जो लेटे हुई लाइन होती है उसको बोला जाता है आपको BC। और जो इन दोनों को मिले वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, दिया क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में है, लंब और आधार किस में है,
टेन थीटा, तो टेन थीटा का लगा देंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा की वैल्यू आपकी कितनी दी है, थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री दी है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है आपका ए सी, बेस कितना है आपका बी सी, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, √3। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ए सी का मान नहीं दिया है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए सी का गुणा 1 में करेंगे तो ए सी एकम ए सी, और 15 गुणा √3 में करेंगे तो 15√3 मीटर। यानी आप लिख सकते हैं अतः, हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 15√3 मीटर। यानी टावर की ऊंचाई कितनी आ गई है, 15√3 मीटर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।